अच्छा, तो अब हमने जो है कैलकुलेटर बनाना था। ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ना इसका ज़रा फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग कि हमने ये बनाना कैसे है और फ्लो चार्ट बेसिकली काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमने बोला कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेक थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, टेक थ्री वेरिएबल्स, टू फॉर नंबर्स एंड थर्ड फॉर ऑपरेशन। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और फिर वो जो है यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे एक आएगी मेरी इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट होगा कि जो ऑपरेशन है मैंने डाला हुआ, ऑपरेशन इज इक्वल्स प्लस। ठीक है, अगर वो यस की तरफ होगा, ठीक है, तो वो सिंपली जो है ऐड टू नंबर्स कर देगा, ऐड टू नंबर्स। ठीक है, अगर वो नो की तरफ होगा तो वो यहाँ से एक और डिसीजन बॉक्स आ जाएगा। बेसिकली मेरे पास डिसीजन बॉक्स का कहेगा कि ऑपरेशन इज इक्वल्स माइनस। अगर ये यस की तरफ होगा तो क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा माइनस टू नंबर्स। ठीक है, और अगर नो की तरफ होगा तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा आप कोड करके देखते हैं। तो सिंपली मैं कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लेना है। ठीक है, प्लीज़ एंटर योर नंबर वन। ठीक है, एक वेरिएबल ये लिया और मैंने एक वेरिएबल ये लिया। ठीक है, जैसे ये चल रहा है नहीं चल रहा, तो 5 और 10 ये यहाँ तो ये चल रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो भी मैंने यूज़र से ही लेना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, ओके। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन लिया। ठीक है, ऑपरेशन वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं यूज़र प्रॉम्प्ट किया, प्लीज़ एंटर योर ऑपरेशन, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड फॉर डिवीजन। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। 5 10 ये क्यों नहीं आ रहा, ओके, हमारे पास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम यहाँ पे हमने लगानी है अपनी इफ़ ऑपरेशन। अब मैं कहता हूँ कि इफ़ ऑपरेशन किधर है, हाँ ये रहा। इफ़ ऑपरेशन का वेरिएबल इज इक्वल्स प्लस, अगर उसके अंदर प्लस पड़ा हुआ है तो सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट n1 प्लस n2 एंड साथ में योर आंसर इज, ओके, लेट्स सी कितना चलता है, 5 10 और प्लस। ठीक है, योर आंसर इज 5 + 10। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने यही चीज़ डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने कैलकुलेटर की अलग से वीडियो बनाई कि जब मैंने अपना 5 + 10 नंबर 1 और n1 n2 को प्लस किया ना, तो उसने दोनों को साथ मिला के लिख दिया। ठीक है, उनको जो है ऐड ऑन नहीं किया। उसकी करने की वजह क्या थी, रिमेंबर जब मैंने पिछले दफ़ा उसमें बताया था, क्या कहते हैं, जब मैंने वेरिएबल डिस्कस कर रहा था उसके अंदर मैंने जब टेकिंग यूज़र इनपुट डिस्कस किया था, तो मैंने ये डिस्कस किया था कि हम यूज़र की जो भी वैल्यू लेते हैं यूज़र से, वो हमेशा स्ट्रिंग में पार्स होती है। ठीक है, तो दैट बीइंग सेड, जो अगर हमारे पास हम यहाँ पे n1 की डेटा टाइप देखें ना, तो वो हमारे पास
तो हमारे पास वो स्ट्रिंग में है, हमारे पास वो नंबर में नहीं है। उस स्ट्रिंग को हम बेसिकली ऐड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग ऐसी ऐड होती है, ठीक है, कि वो मेल्ट कंकैटिनेट हो जाती है, वो ऐड नहीं होती। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता है डेटा कास्टिंग का, ठीक है, डेटा कास्टिंग का कॉन्सेप्ट, डेटा कास्टिंग, ठीक है। डेटा कास्टिंग बेसिकली डिस्कस करता है कि हमने एक टाइप से दूसरी टाइप पे कन्वर्ट करना है अपने, क्या कहते हैं, अपने डेटा टाइप को। मतलब कि अगर मेरे पास इंटीजर है 5, तो मैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा 5.0, ठीक है। और अगर मेरे पास क्या कहते हैं नंबर है 5, तो उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और अगर मेरे पास नंबर है 5, ठीक है, तो उसको जब मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा तो वो मेरे पास एस की करेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एस की करेक्टर्स बेसिकली हम हर अगेंस्ट ईच की स्ट्रोक जो है ना, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम, एक सेट हेक्साडेसिमल वैल्यू सेट हुई हुई है, ठीक है, वो प्री डिफाइंड है, ठीक है, उसका पूरा एक टेबल है। हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पूरा एक टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे टेबल लिख लीजिएगा जस्ट फॉर योर, क्या कहते हैं, फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि मेरे पास स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है, जो मैं स्ट्रिंग में बेसिकली उनको ऐड कर रहा हूँ, तो वो 5 + 10 510 बन रहा है, rather than 15, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करनी है डेटा कास्टिंग। डेटा कास्टिंग करने का तरीका बेसिकली हमारे पास ये है सिंटैक्स, कि हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो नंबर के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है, ठीक है, अब हम उसको, अब ये बेसिकली रिटर्न करेगा हमारे पास इंटीजर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग पास की है और उसने इंटीजर हमें रिटर्न करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक को या तो को हम वेरिएबल बना दें, ठीक है, या तो फिर हम जो है उसको डायरेक्ट ऑपरेशन में से इस्तेमाल कर लें। तो हमने बेसिकली डेटा कास्टिंग करनी है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम डेटा कास्टिंग करते हैं। डेटा कास्टिंग कैसे करेंगे, नंबर ब्रैकेट्स में अंदर उसकी जो भी हमने स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, दिस शुड वर्क। तो उसको चला के देखते हैं। अच्छा, 5 10 मुझे प्लस करना है, तो योर आंसर इज़ 510। दिस इज़ स्टिल नॉट वर्किंग, और ये चलना चाहिए, मगर मेरे ख्याल से ये अभी लोड नहीं हुआ, इसलिए 5 + 10 + 0 5 10 दिस इज़ फॉर सम रीज़न स्टिल नॉट वर्किंग। अब उसकी वजह आई हैव नो आइडिया क्या है। आई गेस इसको ऐसे करूँगा तो हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। बेसिकली वो सेपरेटली क्या कहते हैं परफॉर्म हो रहे थे, ठीक है, तो फ़ायदा नहीं बन रहा था। तो उसको मैंने बेसिकली उसमें पैसिडस ऑपरेटर डाल दिया, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि हम जिस पे पैरेंथेसिस डाल देते हैं तो वो प्रायोरिटाइज हो जाता है। उससे कहता है कि उसने उसको ब्रैकेट वाले को पहले परफॉर्म करना है, जिसमें मैथ्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बेसिकली मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, तो पहले ये परफॉर्म हुआ और ये परफॉर्म होने के बाद मेरे पास रिजल्ट आया, तो मेरे पास ये आंसर इज़ 15। अब कैलकुलेटर था, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने इसके अंदर प्लस के लिए बनाया है। अब मैंने सेम चीज़ बनानी है माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। तो कुछ भी नहीं है, सिंपली एल्स स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये डिवाइड होगा, ये माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे जाके हम आखिर में एक एल्स भी डाल देते हैं, विच वुड बी आवर डिफ़ॉल्ट पाथ, जो कहेगा console.log नॉट वैलिड ऑपरेशन,
ठीक है। बेसिकली यूज़र तो फ्री है ना कुछ भी डालने से, उसने सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन तो नहीं डालना। अगर वो कुछ छोड़ डाल देता तो इन दैट केस वो क्या करेगा, तो इन दैट केस सिर्फ एल्स स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं ज़रा। इसको चला के ज़रा देखते हैं कि वहाँ पर चलता है नहीं चलता। तो 5 + 10, ठीक है। एंटर योर ऑपरेशन। मेरे ख्याल से मैं एडिशन तो चेक कर चुका हुआ था, अब मैं मल्टीप्लिकेशन चेक करता हूँ। ठीक है, तो क्या हिसाब है ये? योर आंसर इज -5। व्हाट? अच्छा, मैंने उल्टे कर दिए सारे। नाइस। अभी तक ये रिफ्रेश नहीं हुआ। तो यहाँ से 50। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला तो बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है। अब माइनस वाला चेक कर लेते हैं, तो बल्कि माइनस वाला चेक कर लिया था हमने, वो भी सही चल रहा था। ठीक है, 5 और मल्टीप्लाई बाय 1, इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर इज़ 5। 5 / 5 अब इस दफ़ा डिफ़ॉल्ट अपना वो पैथ भी चेक कर लेते हैं। 5 और सामने डाल देता हूँ ये, तो नॉट वैलिड ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारा पूरा फुल फ्लैश कैलकुलेटर तैयार है। इसके अंदर डेटा कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ज़रूरी था, तो वो मैं डिस्कस करना था। और जो डेटा कास्टिंग वाला अपेरेंटली पूरा सिनेरियो है ना, वो जो मेरा ये वाला क्वेश्चन था ना, जिसके अंदर हमने 3 नंबर चेक करने थे, वो इक्वल हैं, बड़े हैं, क्या क्या है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे भी डेटा कास्टिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि अगर आप डेटा कास्टिंग के बगैर करेंगे ना, तो वो बिल्कुल तो वो सही नहीं चल रहा, वो ख़राब चल रहा है। तो ये डिस्कस करना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हमने लूप्स करने हैं। ठीक है, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर है एक, तो हम नेक्स्ट वीडियो से वो देखेंगे।